Welcome to my channel Easy Physics by JMD। तो आइए बच्चों, आज हम लोग फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस मतलब द्वैत प्रकृति पढ़ेंगे। द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्या है? हमने अभी तक पढ़ा है कि जो प्रकाश है वो तरंग की भांति बिहेव करता है। हाइगन्स की द्वितीयक तरंगिकाएं हमने पढ़ी। मैक्सवेल ने बताया कि अनुप्रस्थ तरंग है। हम लोगों ने विवर्तन, व्यतिकरण सारी घटनाएं पढ़ी जो प्रकाश की तरंग प्रकृति को अप्रूव करती हैं। और इसके बाद हम लोग अब कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ेंगे, जैसे नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जिसको इंग्लिश में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ये क्या होता है? तो बच्चों यहाँ पर देखिए, डुअल नेचर का मतलब है कि जो विकिरण है, जो प्रकाश की हम लोग बात कर रहे हैं, ये अभी तक तरंग के रूप में हमने देखा था। बट नेचर में कुछ ऐसी और घटनाएं हैं जिसमें प्रकाश का जो विवरण दिया गया है वो प्रकाश को तरंग न मानकर एक कण के रूप में जब माना गया है, तो उन नेचुरल घटनाओं का डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन आसानी से हो पाया है। तो कुछ ऐसी घटनाएं हैं नेचर में। हम लोग फिजिक्स में नेचर और नेचर से संबंधित चीज़ें ही देखते हैं। तो हमने नेचर में कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो प्रकाश की कण प्रकृति को वेरीफाई करती हैं। इनमें से प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कॉम्पटन इफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है अभी डिस्क्रिप्टिव पढ़ने के लिए, लेकिन प्रकाश वैद्युत प्रभाव है जो कि एक अच्छा खासा चैप्टर है और इससे मार्क्स भी पर्याप्त हम लोगों के बोर्ड एग्जाम में रहते हैं। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए, हम लोग जानते हैं कोई भी मैटर होता है, सब्सटेंस होता है, किसी भी चीज़ की हम बात करें तो हर एक चीज़ के अंदर नाभिक होता है। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, और उसके चारों तरफ जो कक्षाएं होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाया करते हैं। और इलेक्ट्रॉन जैसे नाभिक के पास होते हैं, नाभिक से बहुत अधिक आकर्षण से बंधे होते हैं, और जो दूर होते जाते हैं वो नाभिक के साथ कम आकर्षण रखते हैं। साथ ही हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, अष्टक पूरा करते हैं तो बहुत अच्छे से बॉन्डिंग रहती है और वो टाइटली बॉन्ड रहते हैं नाभिक के साथ में। और कुछ का अष्टक पूरा नहीं होता, वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करते हैं, वगैरह वगैरह हम लोग पढ़ते हैं। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं मेटल्स में, जो फ्री चार्जेस रहते हैं, उन चार्जेस को अगर हम लोग एनर्जी प्रदान कर दें तो वो एनर्जी पा करके उस नाभिक के अट्रैक्शन से परे चले जाते हैं और फ्री हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों, ये है धातु। धातु पर जब हम क्या करेंगे, धातु पर हम उचित आवृत्ति का आगे पढ़ेंगे। ये उचित आवृत्ति वर्ड क्यों यूज किया गया है, क्या डालेंगे, विकिरण डालेंगे, प्रकाश डालेंगे, विकिरण डालेंगे। तो धातु के पृष्ठ से, कहाँ से, पृष्ठ से, धातु के पृष्ठ से, धातु के पृष्ठ से क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। क्या उत्सर्जित होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, ठीक है ना। तो इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन, या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत, रुक जाते हैं, इसके आगे और बताते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और अगर इनको कोई बंद परिपथ मिल जाए, क्या मिल जाए बच्चों, बंद परिपथ मिल जाए, तो वहाँ पर एक वैद्युत धारा बहने लगती है, जिसे हम प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं, प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं।
और इस पूरी घटना को कि धातु पर उचित आवृत्ति का प्रकाश पड़ने पर, उचित आवृत्ति का प्रकाश पड़ने पर या विकिरण पड़ने पर धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन सर्जित होते हैं, जिन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यदि इन इलेक्ट्रॉनों को एक बंद परिपथ प्रोवाइड कर दिया जाए तो एक धारा बहती है जिसे हम प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। और इस पूरी घटना को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। इन इंग्लिश हम लोग इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहते हैं। तो ये इस तरह से मटेरियल में से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, मेटल में से। और हम आगे देखेंगे सिर्फ मेटल ही नहीं, नॉन मेटल्स से भी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो बाई एनी हाउ वी आर गिविंग एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स अटैच्ड टू द न्यूक्लियस and which is loosely attached to the nucleus, they will get ejected from the metal। तो वो मेटल से निकल आएंगे, उत्सर्जित हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सकते हैं, जैसे कि तापायनिक उत्सर्जन है, जिसमें हम धातु को गर्म करके ताप ऊर्जा दे करके, चलिए नोट्स पे ही हम इस चीज़ को देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है, तापायनिक उत्सर्जन की बात कर रहे हैं कि किसी धातु को गर्म करके हम धातु के पृष्ठ से उत्सर्जन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनों को, और ऐसा हम इसको घटना को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं उनको हम तापायन कहते हैं, थर्मियॉन्स कहते हैं। और इसी तरह से अगर प्रकाश डालेंगे, उचित आवृत्ति का यदि हम प्रकाश डालेंगे, विकिरण डालेंगे, वेव्स डालेंगे, रेडिएशंस, तो भी हमें प्रकाश उत्सर्जन की घटना देखने को मिलती है, जिसे हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। इसको हम अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा एक चैप्टर है अपने पास। क्षेत्र उत्सर्जन, अगर हम कहीं पर बहुत अधिक प्रबल वैद्युत क्षेत्र अप्लाई कर देते हैं तो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन हम लोग मुक्त करा सकते हैं धातु पृष्ठ से। तो इस तरह को हम क्षेत्र उत्सर्जन या फील्ड एमिशन कहते हैं। द्वितीयक उत्सर्जन में यह होता है कि अगर हम बहुत फास्ट मूविंग जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अगर किसी धातु की पृष्ठ पर आपतित कराते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, टकराते हैं, तो इस घटना से भी इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होता है। और इस तरह उत्सर्जन को हम द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। और भी विदाउट हम लोग बाहर से कोई एनर्जी नहीं दे रहे हैं, स्वतः अंतःक्रिया भी होती है। और इस तरह से देखिए बीटा उत्सर्जन देखने को भी आगे आपको अपने ही फिजिक्स के सिलेबस में देखने को मिलेगा। अल्फा बीटा गामा जब आप पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी में तो आपको बीटा उत्सर्जन भी देखने को मिलेगा। बीटा भी आप जानते हैं कि तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो बच्चों जैसा कि आपको नोट्स चाहिए रहते हैं, और हमारा जो वीडियो है ये स्पेशली उन बच्चों के लिए नोट्स के लिए है जो इजीली नोट्स जिनको नहीं मिल पाते हैं, नहीं बना पाते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। तो देखिए बच्चों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये हम लोगों को 12th में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है। और यहाँ पर और बहुत आसान है, बहुत छोटा चैप्टर है, और छोटा चैप्टर पढ़कर ही आप बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम में। और साथ ही अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो चीज़ों को तो जानेंगे, बेसिक तो जानेंगे, साथ ही साथ नंबर स्कोर करना, मार्क स्कोर करना, अपनी मार्कशीट अच्छा बनाना, और किसी भी और आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको एंट्री के लिए जो चाहिए वो आपका जो एंट्री कार्ड है, दैट इज़ योर मार्कशीट। और ये अच्छी होगी यदि आप अच्छे से लिखेंगे। आप अच्छे से लिखेंगे जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, और आप अच्छे से तभी पढ़ेंगे जब आपके पास अच्छे अच्छे नोट्स होंगे। तो मैं आपको ईजी से नोट्स अवेलेबल कराती हूँ। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव, यानी कि प्रकाश किरणों के कारण से जो इंसिडेंट लाइट हम लोग इंसिडेंट कराते हैं किसी धातु पृष्ठ पर, और धातु भी प्रकाश सेंसिटिव हो, यानी कि प्रकाश पड़ने पर उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने की संभावना हो। तो ऐसे प्रकाश उत्सर्जन इंसिडेंट होने से धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। इस तरह की घटना से जो प्रकाश
पढ़ने पर जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर के आते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनों को अगर एक कंडक्टिंग पाथ मिल जाए, एक चालक पथ मिल जाए, बंद पथ मिल जाए, तो एक वैद्युत धारा प्रवाहित होती है जिसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करंट कहते हैं। अब देखो बच्चों, इसमें नया टॉपिक है और बहुत इजी और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, कार्यफलन। ये कार्यफलन क्या होता है? किसी भी मटेरियल से, मेटल से या नॉन मेटल, एल्कली मेटल, हम देखेंगे बहुत सारे तरीक़ों से, बहुत सारी मटेरियल से हम लोग इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करवाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा आवश्यक होती है। अगर किसी धातु से, पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए, पर्टिकुलर धातु के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा आवश्यक होगी। अगर उससे कम ऊर्जा का प्रकाश आप डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पर हम आपको एग्जांपल बताते हैं, सीजियम और प्लैटिनम की बात कर रहे हैं। 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने लिखा है वर्क फंक्शन फॉर सीजियम, और प्लैटिनम के लिए वर्क फंक्शन है पीटी लिखा है, यहाँ पर W फॉर पीटी लिख दीजिए, वर्क फंक्शन फॉर प्लैटिनम हो जाएगा, जो कि 5.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देखिए बच्चों, यानी कि अगर हमें सीजियम धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कराना है तो हमको कम से कम 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का जो है वो फोटोन या जो लाइट है वो हमको इंसिडेंट करानी पड़ेगी। और प्लैटिनम धातु से अगर हमको इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कराना तो कम से कम 5.5 यानी कि 5.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का हमको प्रकाश या रेडिएशन इंसिडेंट कराना पड़ेगा, तब ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो कार्यफलन क्या होता है? इट इज़ अ मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। दिस इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। यह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी मेटल से, किसी मेटल सरफेस से या किसी नॉन मेटल से, इन द केस ऑफ नॉन मेटल वी आर emitting electrons from the non-metal, then that case the work function is the minimum energy. In all the cases, electron is ejecting or emitting from metal, non-metal, or any other substance, metal, non-metal, alkali metal, then the minimum energy required to eject or emit the electrons is called वर्क फंक्शन और कार्यफलन। कार्यफलन जो होता है एनर्जी के टर्म्स में लिखेंगे तो ये H न्यू नॉट होता है, जहाँ न्यू नॉट जो होती है वो देहली आवृत्ति है और H जो है प्लैंक नियतांक है। दोनों के बारे में आगे हम और पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए ये कार्यफलन हुआ। चलिए आगे और वीडियो देख लेते हैं। तो अभी हमने बात की है देहली आवृत्ति, संस्तब्ध आवृत्ति या कट ऑफ आवृत्ति क्या होती है। देखिए बच्चों, जितनी मिनिमम एनर्जी या रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए किसी मेटल से, यानी कि कार्यफलन, तो कार्यफलन के संगत, ये जो कार्यफलन है W वर्क फंक्शन, इसके संगत जो फ्रीक्वेंसी निकल के आती है ये फ्रीक्वेंसी जो होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों, किसी धातु के पृष्ठ से, किसी प्रकाश संवेदी मटेरियल के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ज़रूरत होती है, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है, उसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, देहली आवृत्ति कहते हैं। और देहली आवृत्ति वर्क फंक्शन के संगत जो आवृत्ति है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं देहली आवृत्ति क्या है, कार्यफलन के संगत जो आवृत्ति होगी उसे हम देहली आवृत्ति कहेंगे। और देहली आवृत्ति के संगत जो तरंग दैर्ध्य बन के आएगी उसे हम देहली तरंग दैर्ध्य या संस्तब्ध तरंग दैर्ध्य या कट ऑफ वेवलेंथ कहेंगे। बच्चों, हम जानते हैं V = n लैम्डा, पढ़ते 9th में पढ़ा होगा, V = n लैम्डा। अगर विकिरण के बात करेंगे, प्रकाश के बारे में बात करेंगे, तो ये इस तरह से लिखते हैं, न्यू आवृत्ति के लिए न्यू का यूज़ करते हैं, और प्रकाश की चाल C होती है, और ये लैम्डा हो गया। तो अब इसमें अगर देखेंगे तो लैम्डा क्या हो जाएगा, C/न्यू। तो अगर ये न्यू नॉट है तो ये लैम्डा नॉट होगी, यानी कि देहली आवृत्ति के संगत जो तरंग दैर्ध्य होती है उसे हम देहली तरंग दैर्ध्य या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या कट ऑफ वेवलेंथ कहते हैं। और यदि
जो आपतित प्रकाश या विकिरण है उसकी आवृत्ति इस न्यूनतम आवृत्ति या देहली आवृत्ति से कम होगी तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है। इसी तरह यदि तरंग दैर्ध्य जो आपतित प्रकाश या विकिरण है उसकी तरंग दैर्ध्य देहली तरंग दैर्ध्य से अधिक होगी तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है। न्यूनतम आवृत्ति से न्यूनतम होगी तो संभव नहीं है, अधिकतम तरंग दैर्ध्य से अधिकतम होगी तो संभव नहीं होगा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। तो बच्चों, हमने अभी आज के टॉपिक में ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं, जिससे आप शॉर्ट वीडियो देख करके अपने नोट्स धीरे धीरे कंप्लीट करते चलें। तो आज हमने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन by how many method we can eject or emit the electrons from the metal. We got here the thermionic emission, field emission, photoelectric emission, secondary emissions and beta emission, beta particle emission. तो इतने तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन देख चुके हैं। फिर हमने हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फोकस किया है वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है। तो हम लोगों ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ लिया है, नोट्स देख लिए हैं। दैट मीन्स इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस ड्यू टू द इंसिडेंट रेडिएशंस इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड कार्यफलन हम लोगों ने देख लिया है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। और हम लोगों ने देहली आवृत्ति देख लिया है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टू द मिनिमम एनर्जी required to eject the electron from the metal surface is known as threshold or cutoff frequency, and the wavelength, maximum wavelength required to emit or eject the electron from the metal surface is known as threshold wavelength or cutoff wavelength. तो इन्हीं टॉपिक्स के साथ में आज का वीडियो कंप्लीट करती हूँ। अब हम इसके साथ जो डिस्कस करेंगे वो एक्सपेरिमेंट होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, जो व्याख्या करेगा, और वो अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझेंगे एक्सपेरिमेंट के साथ में।